हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं लल्लू लग रहा हूँ। और बताइए क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी। बार बार हर वीडियो में मुझे बताना पड़ रहा है कि जो हमने बैचेज का वादा किया था वो बस पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। एज सून एज स्टार्ट होगा। सब कुछ जितने भी वादे किए गए थे, चाहे वो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस हों जो अभी तक 18 तारीख हो चुकी है और कोई भी नहीं हुई है, बट दो हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जो दो मैंने लिए, एलजेब्रा की बहुत बेहतरीन क्लासेस ली थी। इसके अलावा मैं उनमें भी कोई बेहतरीन सा टॉपिक उठाऊंगा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन कब से? 21 तारीख से। तो उसके लिए आप अभी से डिस्क्रिप्शन में जाके, मेरा लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी पे प्रोफाइल का, उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको फ्री क्लासेस के सारे अपडेट मेरे मिल जाएं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम एक ऐसा सवाल पढ़ने जा रहे हैं जो फॉर्मूला आप सब जानते हैं। ज्योमेट्री का ही, ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई है पूरी। 23 स्पेशल क्लास ली थी, 46 घंटे पढ़ाई थी जनवरी में। आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं मेरी। आपको लिंक मिल जाएंगे कम्युनिटी में, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आजकल हम पीडीएफ डाल रहे हैं, चाहे वो सीजीएल के सवालों की हो, सीएचएसएल की हो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको पीडीएफ भी मिलती रहेंगी लेटेस्ट, टॉपिक वाइज भी और एग्जाम वाइज, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो अभी जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप सब जानते हैं, सबको आपको फॉर्मूला पता है, बट वो लगेगा कहाँ, यहां लगेगा या नहीं, ये डाउट है। देखो, 1 सेकंड का सवाल है जो लेके आया हूं। फाइंड द एरिया ऑफ एन ऑक्टागन विच इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन हुज पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर एंड विच सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक अष्टभुज जो एक नियमित बहुभुज नहीं है, नियमित नहीं है, दिस इज नॉट द रेगुलर, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 है और जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के परिगत है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? विच सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन हुज पेरीमीटर इज 20 एंड विच सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। इसका मतलब क्या है? वृत्त के परिगत है, वृत्त के ऊपर है। मैं यहां पे इतनी सी बात कहूंगा, मुझे नहीं पता इसकी हिंदी क्या है, बट मैं ये कह सकता हूं कि एक सर्किल है जो इसकी सभी भुजाओं को छू रहा है, सभी वर्टेक्स से नहीं गुजर रहा। हो सकता है इसकी हिंदी या इंग्लिश गलत हो, बट जो मेरा ध्येय है सवाल को लाने का, कराने का, वो ये है कि एक वृत्त है जो इसकी सभी भुजाओं को छू रहा है, यानी कि वो इन सर्किल है। तो जो हम पढ़ते हैं, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेल बराबर होता है आर इंटू एस। तो यहाँ पे वीडियो देख रहे हो मैक्सिमम लड़कों को लग रहा होगा, महिलाओं को भी, कि डेल बराबर आर इंटू एस तो ट्राइंगल में पढ़ा था। ऐसा नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल में भी चलेगा, ये पेंटागन में भी चलेगा, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन और डेकाडन, डू डेकाडन, सब जगह चलेगा। डेल बराबर आर इंटू एस। तो सवाल में हमें आर 3 दे रखी है। आर होती है इन रेडियस, यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो इसका परिमाप 20 है, सेमी पेरीमीटर 10 हो जाएगा, 10 टियर 30। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। ऑक्टागन विच इंस्क्राइब ये सर्किल आएगा यहाँ पे या सर्कमस्क्राइब आएगा। मेरी इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया कि एक टेढ़ा मेढ़ा सा, आप ऐसे समझ लीजिए, एक वृत्त है और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा 1, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, ऐसे करके एक ऑक्टागन बना हुआ था, चित्र ये था। और इसका एरिया हमसे पूछ रहा था, तो मैंने कहा डेल बराबर आर इंटू एस, यहां भी लगेगा। आर इन रेडियस है, एस सेमी पेरीमीटर। देखिए बहुत छोटी सी बात थी, बट कितने लड़के होंगे जो पेपर में अगर ये सवाल आता तो शायद अभी नहीं कर पाते, देखते रहते कि कैसे करें। तो हमारा काम है कि हर एक विद्यार्थी को कवर करके चलना, हर एक छोटी से छोटी सी बात इन सीओडी, इन क्यूडी के अंतर्गत आपको समझाना, जो आपको नहीं पता है, जो पढ़ते वक्त छूट जाती है या फिर याद नहीं रहती। जैसे सबने पढ़ा है बट याद नहीं रहा कि ऑक्टागन में ये लगेगा, कहीं भी लगेगा ये, ठीक है। तो याद रख पाएंगे इसको कि डेल बराबर आर इंटू एस हर जगह लगेगा, कहीं भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सीओडी में कल। तब तक विदा लेता हूं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जितनी पुरानी फ्री क्लासेस ली हैं, चाहे वो 88 डेज वीडियो कोर्स हो, चाहे A to Z क्वांट बैच हो, चाहे अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस, जितने भी फ्री क्लासेस हैं, अगर उनको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ बाकी बचेगा। और लाइव के लिए मैंने कहा कि जो बैच स्टार्ट होने वाले थे वो अभी आगे आने वाले टाइम में होंगे, क्योंकि मैं खुद बिजी हूं। अभी मेंस का बैच पढ़ा रहा हूं सुबह सुबह लाइव, उसके कंटेंट में कई सारी चीजों में, और उसके अलावा भी मेरे पास कई सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं।
जिनकी वजह से टाइम नहीं निकल पाया, बट शेड्यूल कर लिया है 24-25 तारीख के आसपास फ्री होके सब कुछ शुरू करूंगा। धन्यवाद। देखिए एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप वीडियो को रोकिए और खुद ट्राई करिए करने का। एक्स वाई जेड में पी भुजा एक्स जेड का मध्य बिंदु है और क्यू भुजा एक्स वाई पर एक बिंदु इस प्रकार है कि क्यू जेड पी वाई को समद्विभाजित करता है। यदि एक्स क्यू 24 है तो क्यू वाई की लंबाई बताइए। जैसे मैंने ऐसा सवाल लिखा भी, आपके दिमाग में कोई मास पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं, मान लेते हैं ऐसा एक सवाल आपके दिमाग में है कि आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं जिसका, ठीक है, एक्स, तो ये बस मैंने याद कराने के लिए आपको बोला कि जहां ये सवाल मैं क्यों लेके आया। ऐसा नहीं मैंने आपको मास पॉइंट नहीं पढ़ाई, आपको मास पॉइंट नहीं आती, बट मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में रहे। ये सवाल बनाने का पर्पज, ये सवाल बताने का पर्पज है कि आपके दिमाग में रहे मास पॉइंट, कि मास पॉइंट भी लगानी है, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पी एक्स जेड का मध्य बिंदु है, पी ये बिंदु है, ठीक है। क्यू भुजा एक्स वाई पर एक ऐसा बिंदु है कि क्यू जेड पी वाई को समद्विभाजित करता है, पी वाई को। अब देखिए ये क्यू जेड पी वाई को समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे। बोलो एक्स क्यू 24 है, दिस इज 24, इसको चाहो तो लिखो या भी मत लिखो, 24 है। क्यू वाई की लंबाई बतानी है क्या होगी, देखिए बड़े प्यार से। अब मैं ये कह रहा हूं जब ऐसा सवाल आता है तो हमें ये सोचना होता है कि यार अगर मुझे इसका और इसका अनुपात मिल जाए तो बात बन जाएगी, यानी मुझे क्यू एक्स और क्यू वाई का रेशियो मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब ये बात बनेगी कैसे, रेशियो मिलेगा कैसे भैया, रेशियो हमें कौन देता है, मास पॉइंट ज्योमेट्री हमें रेशियो देती है। अच्छा हम सोचते क्या है कि मास पॉइंट लगानी है, त्रिभुज के अंदर जब तीन रेखाएं जो वर्टेक्स से निकलती हैं एक कॉमन बिंदु पे काट सकें, जिन्हें हम सिवियंस कहते हैं, तो समझ लीजिए कि मामला मास पॉइंट का। और मास पॉइंट कब ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब ये ना दिया हो कि ये मीडियन है, नहीं दिया, क्या पी वाई मीडियन है, नहीं, क्या क्यू जेड मीडियन है, नहीं, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, नहीं, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं कि वो तीन रेखाएं ना तो एंगल बाइसेक्टर है, ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ना एल्टीट्यूड है, ना मीडियंस है, तब जरूरी हो जाता है कि अब मास पॉइंट ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि पी अगर मध्य बिंदु है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक वेट यहां पर मैं मानूं तो एक ही यहां पर होगा, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है। बराबर होती हैं तो वेट क्या होता है, इक्वल होगा, तभी मिडिल पॉइंट पे इसका मास टिक रहा है। और मास कितना टिकेगा, अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 टिकेगा मास, ठीक है, क्लियर है। अच्छा आप ये बताओ कि अगर ये लाइन स्टेबल है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब अगर यहाँ 2 मास है तो यहाँ भी 2 होगा। बोलो, आप ये जानते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री यही होती है कि अगर मास इक्वल है तो ठीक, अगर मास इक्वल नहीं है तो मास पॉइंट ज्योमेट्री कहती है कि इस डिस्टेंस और इस मास का मल्टीप्लिकेशन इस डिस्टेंस और इस मास के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लूं, या मास पॉइंट ज्योमेट्री इस तरीके से भी कह सकते हैं आप, अगर ये लाइन अगर स्टेबल है, यहाँ पर ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है, और ये दूरी m2 है, और ये m1, तो m1 x1 बराबर m2 x2, m1 x1 बराबर m2 x2, ठीक है, ये दूरी क्लियर है बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 2 यहां पहुंच जाएगी दूरी और ये 1 यहां आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 गुणा 1 और 1 गुणा 2 क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये क्यू पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब 2:1 अनुपात आ गया दूरी का, 2 की वैल्यू सवाल में 24 दे रखी है, 1 की कितनी आ जाएगी, 12 इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल को देने का पर्पज, कराने का पर्पज बस इतना सा है कि आपके दिमाग में ये रहे कि मास पॉइंट ज्योमेट्री भी पढ़ के जाना है, वो भी हमारे अच्छे नंबर लाने का हिस्सा है। कि कुछ ना समझ में आए, क्या सीखा आज की क्लास से हमने, आज की क्लास से हमने इतना सीखा कि अगर त्रिभुज के अंदर 2 रेखाएं 3 रेखाएं एक बिंदु पे काट जाती हैं, जो वर्टेक्स से निकलती हैं, जिनके बारे में नहीं पता वो एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या कुछ भी है, तो हम ये कहते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, सिवियंस कहते हैं। और वहां पे मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाना जरूरी हो जाता है। अगर हम, वैसे हम ऐसा नहीं कि इस सवाल को किसी और तरीके से नहीं कर सकते, 36 तरीके होते हैं एक सवाल को करने के, कर सकते, बट दिस इज द बेस्ट वे। दिस इज क्या है, बेस्ट वे। मैं कैसे करता, आप कहेंगे और कैसे करते, मैं यहां से एक लाइन खींचता, एरिया इक्वेट करता, वहां से भी निकाल देता, बट नहीं करना, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों।